आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का, दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, मिलती है उसी दिल को। जो गीत मसीहा का दिन रात ही गाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम सर्वप्रथम ईश्वर को आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद दी। प्रभु ने हमें इस पवित्र में बलिदान में भाग लेने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। संत योहन अपने पहले पत्र के अध्याय 1 पद संख्या 8 में कहते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं, हम पापी हैं और यही वजह है कि हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। इसलिए इस पवित्र में बलिदान में भाग लेने के पूर्व आइए हम अपने अंतःकरण की जांच कर देखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझे शुद्ध और पवित्र कर, ताकि मैं इस पवित्र में बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकूं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा हर क्षण हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करे। यह हमें भले कर्मों में सुदृढ़ बनाए रखे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय तथा होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश्वर के वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 वचन संख्या 22 से 24, 26 से 27, 31 और अध्याय 5 वचन संख्या 1। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र थे, एक दासी से और एक स्वतंत्र पत्नी से। दासी के पुत्र का जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ, किंतु स्वतंत्र पत्नी के पुत्र का जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार। इन बातों का एक लाक्षणिक अर्थ है। वे 2 स्त्रियों 2 विधानों के प्रतीक हैं। एक अर्थात पर्वत सिनाई का विधान दासता के लिए संतति उत्पन्न करता है, यह हगार है। दिव्य यरूशलेम स्वतंत्र है, वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, बंधिया तुमने कभी पुत्र नहीं जना, अब आनंद मनाओ। तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ,
क्योंकि विवाहित की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। इसलिए भाइयों, हम दासी नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतान है। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए हमें स्वतंत्र बना दिया है। इसलिए आप लोग दृढ़ रहे और फिर दासता के जुए में न जुट जाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। प्रभु के सेवकों स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। वह धूल में से दीनों को तथा कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है। यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज के पाठों पर मनन चिंतन करें। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि यह एक विधर्मी पीढ़ी है। प्रभु यीशु के इस कथन के पीछे दो मुख्य कारण हैं। क्यों प्रभु यीशु क्रिस्त उस पीढ़ी को एक विधर्मी पीढ़ी कहते हैं? सबसे पहले, यह एक ऐसी पीढ़ी थी जो चिन्ह मांग रही थी, और दूसरी बात, यह एक अविश्वासी पीढ़ी थी। संत लूकस के सुसमाचार में ही अगर हम देखें तो यहां पर प्रभु यीशु ख्रिस्त अनेकों चिन्ह और चमत्कार कर चुके थे, जैसे कि पेतरुस के सास को स्वस्थ करना, कोढ़ी को स्वस्थ करना, नाइन के युवक को मृतकों में से जिलाना, जो विधवा का एकमात्र पुत्र था, जैरुस की बेटी को जिलाना, और उसी दरमियान रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को स्वस्थ करना। ये सब अनेकों ऐसे चमत्कार थे जिन्हें प्रभु यीशु पहले कर चुके थे। और इन चमत्कारों को देखने के बावजूद भी ये शास्त्री और फरीसी जो लोग थे वो विश्वास नहीं करते हैं, वो चिन्ह की मांग करते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि यह एक विधर्मी पीढ़ी है। दूसरी बात, प्रभु यीशु कहते हैं कि यह एक अविश्वासी पीढ़ी है। संत लूकस के सुसमाचार में ही अध्याय 7 में हमें देखने को मिलता है, वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं?
ये बाजार में बैठे उन छोकरों के सदृश है जो एक दूसरे को कहते हैं कि हमने बांसुरी बजाई और आप नहीं नाचे, हमने विलाप किया और आप नहीं रोए। प्रभु यीशु हमसे ये इंतजार करते हैं कि हम प्रभु के जवाब का उत्तर दें, प्रभु के प्रश्नों का उत्तर दें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं। हम विश्वास में मजबूत होना नहीं चाहते हैं। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हम सभी वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, आधुनिक युग में जी रहे हैं, और यह एक ऐसा समय है जहाँ पर हर चीज़ को एक ऐसी दृष्टिकोण से देखा जाता है जिसे हम सिद्ध कर सकें, सत्य के रूप में स्थापित कर सकें। और सत्य के रूप में कैसे स्थापित करते हैं? जब हम किसी चीज़ को अपने आँखों के द्वारा देख सकते हैं, अपने हाथों के द्वारा स्पर्श कर सकते हैं, प्रूफ के साथ किसी चीज़ को दूसरों के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता तो उसे हम सत्य नहीं मान सकते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि विज्ञान और विश्वास में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे नग्न आँखों से नहीं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम अपने नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु वो वास्तव में मौजूद हैं। यही बात तो हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ में देखते हैं। राजाओं के दूसरे ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है, अध्याय 6 में पद संख्या 15 से आगे, यहाँ पर ईश्वर भक्त जो सुबह सुबह उठ कर के जाता है और देखता क्या है कि वहाँ पर घोड़ों और रथों सहित एक सैनिक दल नगर को घेरे पड़ा है। और इस वक्त वो घबरा जाता है और फिर एलीशा के पास जाकर के कहता है कि अब हम क्या करें, हम तो चारों तरफ से घिरे पड़े हैं। उस समय एलियस नबी प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस युवक को दृष्टि दे जिससे वह देख सके। अब प्रभु ने उस युवक की आंखें खोल दी और उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ घोड़ों और अग्नि में रथों से भरा है। हम देखते क्या हैं कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, वो सारा पहाड़ प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु के दूतों की सेना के साथ वहाँ पर उपस्थित थी, वहाँ पर मौजूद थी। इसके बावजूद वो सेवक जो ईश्वर भक्त था वो नहीं देख पाया, लेकिन प्रार्थना करने के बाद उसकी आंखें खुल गईं और वो सब कुछ ईश्वर की उपस्थिति में देख सका। हमें भी विश्वास के आंखों को खोलने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये तो बात रही प्रभु यीशु के समय की पीढ़ी की। व्हाट अबाउट आवर जनरेशन? हमारी पीढ़ी की क्या हाल है? हमारे समय में भी बहुत सारे युवक युवतियां, बच्चे लोग प्रभु से दूर जा रहे हैं। क्या प्रभु हमारी पीढ़ी को आशीर्वाद देंगे या उसी प्रकार कहेंगे कि यह एक विधर्मी पीढ़ी है? न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में अध्याय 2 पद संख्या 10, 11 और 12 में हमें पढ़ने को मिलता है, वहां पर एक पीढ़ी जो प्रभु को जानती थी, उनके मरने के बाद नई पीढ़ी का आगमन हुआ और वो नई पीढ़ी प्रभु को पूरी तरह से भूल गई। और वाक्य संख्या 10 में लिखा हुआ है, जब वह सारी पीढ़ी अपने पूर्वजों से जा मिली तो एक ऐसी पीढ़ी आई जो प्रभु को और उसके द्वारा इसराइलियों के लिए किए गए कार्य नहीं जानती थी। जो भी माता पिता इस पवित्र मिस्र बलिदान को ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, आप सबों से मेरा आग्रह है कि आप अपने बच्चों तक जो विश्वास की धरोहर आपने संजो कर रखा है उसको बांटिए। जब आप अपने विश्वास को अपने बच्चों तक बांटेंगे तो वो जरूर प्रभु के पास लौट आएंगे, प्रभु से विमुख नहीं होंगे। हमारी गलती यही रहती है कि हम अपने बच्चों को धार्मिक बातों में आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आइए जब हम इस पवित्र मिस्र बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, थोड़ी देर मौन हो जाए और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे इस पीढ़ी को आशीष प्रदान कर, ताकि हमारे बच्चे, हमारे युवक युवतियां आपके पास लौट आए, वे आपसे कभी विमुख ना हो।
हमारे परिवारों को आशीष प्रदान कर, हमारे विश्वास की आंखों को खोल ताकि हम हमारे दैनिक जीवन में होने वाले चमत्कारों को देख सकें। ऐसी कृपा कर, हम यह प्रार्थना करते हैं। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का दुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्व शक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, जबकि प्रभु की खोज करने वाले लोगों का घर भरा पूरा रहता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें ख्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य सहभाग का सहभागी बना दे। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, सुन तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे।